फ्रेंड्स, 8वीं कक्षा में हम प्रायोगिक ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली 4.5 चल रही है। 4.5 प्रश्नावली के 2 तक सवाल हो गए थे। तीसरा सवाल देखिए, अंतिम प्रश्नावली है। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयाँ, आयत की आसन भुजाएं दे रखी है आपको, आसन भुजाएं बराबर एक दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इस आयत की आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक कच्ची आकृति बनाएंगे आयत की। नाम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, ABCD PQRS कुछ भी। आयत का प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आसन भुजाएं, इसकी जैसे इसके पास वाली ये भुजाएं होती है आसन भुजाएं, जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। 2 भुजाओं का यदि एक बिंदु उभयनिष्ठ हो या शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पे ये दोनों आसन है या फिर ये दोनों आसन, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं और इसको 4 सेंटीमीटर। अब आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। अब हम इसकी आसानी से रचना कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग स्केल की सहायता से AB रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। AB यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, दोनों किनारों को आप पेंसिल से बंद करें। उसके बाद में बिंदु A या बिंदु B पर एक जगह आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है कोई प्रकार की सहायता से। तो यहाँ पर B पर बनाते हैं। प्रकार को यहाँ रखिए, प्रकार की सुई को इस तरह से थोड़ा सा खोल कर इस तरह से घुमाइए। जैसे यहाँ से देखिए, इस तरह इतना खोल लीजिए और ऐसे घुमाना है आपको। प्रकार आपका हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ रखिए, आप जहाँ से आपने घुमाना शुरू किया था, पेंसिल जहाँ से घुमाई थी वहाँ पे प्रकार की सुई को वापस रखेंगे। एक चाप ऐसे काटेंगे आप इस तरह से, तो ये 60 का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद में हम लोग 60 डिग्री वाले कोण पर पुनः प्रकार को रखकर एक और चाप काटेंगे तो 120 डिग्री का कट। अब हमें इससे 60, ये 60 का है और ये भी 60 का बन गया, 120 का बन गया, तो हमें इसमें से 30 ही चाहिए। तो इस कोण का समद्विभाजन करेंगे 60, अगले 60 वाले का समद्विभाजन करेंगे। तो प्रकार को यहाँ रख के इधर की ओर चाप काटना है, यहाँ रख के इधर की ओर। दोनों चाप जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे आप और इस बिंदु को B से मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे। अभी रेखा है। उसके बाद में यहाँ से तुम लोग C बिंदु प्राप्त करोगे। C बिंदु प्राप्त करने के लिए प्रकार को 4 सेंटीमीटर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो प्रकार को यहाँ से 4 सेंटीमीटर खोल के इस तरह से चाप काट देना है। यहाँ पे C बिंदु प्राप्त होता है, इस पर 4 सेंटीमीटर लिखिए। उसके बाद में C बिंदु से इधर D प्राप्त करने के लिए 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे ऐसे, और इधर A बिंदु से 4 सेंटीमीटर का, A बिंदु से 4 सेंटीमीटर। दोनों चाप जहाँ मिलते हैं वहाँ पे D बिंदु प्राप्त हो चुका है। D को इस तरह से इससे मिलाएं और इधर ऐसे मिलाएं। इस तरह से ये ABCD अपना आयत बन जाएगा। यहाँ पे आप 90 डिग्री लिखिए और सब अपने आप ही 90 डिग्री के बन जाएंगे। ये हमारे पास 5 सेमी है और ये 4 सेमी। इस तरह से ये आयत बन जाएगा। उसके बाद में एक सवाल अपना दिया हुआ है, चौथा सवाल, इसके बारे में ध्यान से देखें आप, सुने। एक समांतर चतुर्भुज OKY समांतर चतुर्भुज है OKAY, जिसमें OK का मान हमारे पास दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और KA का मान दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे आयत में होता है वैसे समांतर चतुर्भुज में होता है। आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती है तो समांतर चतुर्भुज में होती है। लेकिन आयत में सभी एंगल्स का हमें पता होता है, सभी कोणों का हमें पता होता है, वो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में हमें पता नहीं रहता है कि इसके कोण कितने के, इसके केवल सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे इसके देखो, एक अच्छा चित्र यदि मैं बनाता हूँ, मान लो ये बना दिया मैंने कच्चा चित्र OKAY। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5.5 सेंटीमीटर। OK का मान दिया हुआ है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर और KA का मान 4.2 सेंटीमीटर। अब ये 5.5 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इससे
चतुर्भुज की यदि रचना करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें कम से कम 5 अवयवों की आवश्यकता होती है, और इसमें हमारे पास 4 ही अवयव आए हैं। 1 2 3 4 भुजाएं हैं, 5वां अवयव हमारे पास नहीं है, इसलिए इस चतुर्भुज की रचना संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे समांतर चतुर्भुज OKAY की रचना संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब इसका कारण देना है। कारण, ये कच्चा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, इसमें केवल इतना लिखना है। तभी इस प्रश्न में आगे देखो सूचना भी दी है, क्या ये है अद्वितीय है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये अद्वितीय नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि ये कारण चल रहा है, क्योंकि किसी भी अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए कम से कम 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। 5 अवयवों की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें हमारे पास 4 ही अवयव बने। उसके बाद में इसमें एक ये पूछा है अंत में, क्या यह एक अद्वितीय है? नहीं, यह चतुर्भुज अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं। इस तरह से ये सवाल होगा। इसमें आपको चित्र बनाना नहीं है, केवल इसको ये लिखना है संभव, इसकी रचना संभव नहीं है, ऐसे लिख देना। इसका हल इतना ही रहेगा। इस तरह से ये हमारी चैप्टर 5वां चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, प्रायोगिक ज्यामिति। अब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर, 5वां अपना चैप्टर है वो आंकड़ों का प्रबंधन। तो सर्वप्रथम इसमें आता है 1 नंबर पे, आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़ों की परिभाषा यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। जो भी सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं, एकत्रित कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला ए, प्रारंभिक आंकड़े, या फिर प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक लिख लो आप, प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें शोधकर्ता या एकत्रित करने वाला जो होता है ना, जिसको हम शोधकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, स्वयं एकत्रित करता है, उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पे इसको परिभाषा लिखते हैं, वे आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता स्वयं एकत्रित करता हो, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कक्षा 8 में
विद्यार्थियों की संख्या या अध्यापकों की संख्या आदि। इस तरह से ये आंकड़े हम स्वयं एकत्रित कर सकते हैं, तो इन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारे पास आता है, प्राथमिक के बाद में आता है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जिनमें शोधकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता है इनको, वो किसी अन्य माध्यम, अब अन्य माध्यम में जैसे हो सकता है समाचार पत्र हो सकते हैं, कोई भी हमारे पास दूरदर्शन हो सकता है, या फिर रेडियो हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, इनके माध्यम से, या कोई विभाग होता है इनके माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है ना, तो वो मतलब पहले दूसरों ने एकत्रित किए फिर दूसरों ने, तो इस तरह से वो द्वितीयक आंकड़े हो गए। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा, वे आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य माध्यम में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, इंटरनेट, विभाग आदि अन्य माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े कहलाते हैं। इस तरह से ये आंकड़ों की परिभाषा होगी, और आंकड़े दो प्रकार के होंगे। उसके बाद में हम इसमें इस प्रश्नावली में एक आयत चित्र पढ़ेंगे, ये रहेगी दंडालेख। आयत चित्र और दंडालेख ये दोनों और पढ़ेंगे। तो आयत चित्र के लिए हमें जरूरी होता है कि उसमें वर्ग अंतराल की आवश्यकता होगी। वर्ग अंतराल, जो भी हम बारंबारता सारणी बनाएंगे उसमें वर्ग अंतराल की, तो वर्ग बना लेंगे, उसमें अंतराल होगा, उसकी आवश्यकता होगी। दंड आलेख में वर्ग अंतराल की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि आयत चित्र यदि हम बनाते हैं तो जो दंड बनते हैं ना, उनके बीच में कोई रिक्तता नहीं होती है, मतलब बीच में गैप नहीं होगा, खाली नहीं रहेगा, कोई भी दंड खाली नहीं रखा जाएगा, एक दूसरे के टच में रहेंगे, तो वो तो आयत चित्र बनेगा। इसी तरह से यदि उनके बीच में खाली जगह छोड़ी, एक एक दंड खाली रखेंगे, तो वो हम दंडालेख कहेंगे उसको। इसी तरह से एक वर्ताकार आलेख होता है। वर्ताकार आलेख किसी भी आंकड़ों को, किन्हीं भी आंकड़ों को यदि हम त्रिज्य खंड में समान अनुपात में दर्शाते हैं, उसे हम वर्ताकार आलेख कहेंगे। मतलब त्रिज्य खंड होता है, जैसे इस तरह से ये वृत्त होता है, ये केंद्र होता है, इसकी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, और ये इसका संगत चाप कहलाता है। चाप, इसके साथ दोनों त्रिज्याओं के साथ में जो चाप, इस तरह से ये हमारा एक त्रिज्य खंड है। इस तरह से ऐसे त्रिज्य खंडों में इसको दर्शाते हैं, तो ये वृत्ताकार आलेख कहलाएगा हमारा। उसके बाद में आती है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र लिख लीजिए आप। उसके बाद में हम प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, ध्यान से देखें। इसमें जो आयतचित्र है या फिर दंडालेख है, इनको तो आप ग्राफ पेपर में उतारें। तो सबसे पहले इसमें प्रायिकता का सूत्र वो लिख लीजिए। घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा परिणामों की संख्या।
परिणामों की संख्या, यानी कि कुल परिणाम वो नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास प्रायिकता का सूत्र रहेगा। तो आइए हम प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5.1 प्रश्नावली में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आयत चित्र में वर्ग अंतराल की आवश्यकता है। यदि आंकड़ों को हम वर्ग में बांट सकते हैं, वर्ग अंतराल में, तो वे सारे आयत चित्र बना सकते हैं हम उनका, बाकी का नहीं बनेगा। तो सबसे पहला जो सवाल दिया है 5.1 प्रश्नावली का, यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 लगाएंगे आप। और इसका पहला सवाल है कि आपको बताना है कि किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला सवाल है इसमें ए, पहले का ए, एक डाकिए के थैले में, एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, पत्रों की संख्या, पत्रों की संख्या को दर्शाने के लिए आप आपके लिए आयत चित्र बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें हम लोग, क्योंकि डाकिया है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, वहाँ अलग अलग फिर जो पत्रों की संख्या उनको वो पत्र वहाँ पे बांटेगा। तो यहाँ पे इसका वर्ग अंतराल में इसको नहीं ले सकते, तो यहाँ पे इसका केवल इतना लिखना है, आयत चित्र नहीं बनेगा, आयत चित्र नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं बनता है। दूसरा हमारे पास बी है, जैसे बी में देखो ठीक है, इसका बन जाएगा, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, प्रत्याशी जो भाग लेने वाले उनको कहते हैं, उनकी ऊंचाई दे। तो खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ले लेंगे, जैसे 100 से 110 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई ले लेंगे, फिर 110 से 120 वाले, इस तरह से हम वर्ग में ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत चित्र बनेगा, वर्ग अंतराल होने के कारण। सी देखिए, सी में है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, ये भी नहीं बनेगा, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, जो कैसेट बनाते हैं ना उनमें। तो यहाँ पे लिखो आयत चित्र नहीं बनेगा, आयत चित्र नहीं बनेगा, कारण वो का वही रहेगा जो पहले में था, ए में था ना, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं बनता। उसके बाद में डी में देखिए, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 से साढ़े 7 बजे तक, प्रातः 7 से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, ये बन सकती, आराम से बनेगा इसमें, क्योंकि सुबह ऐसे लिख लेंगे हम, आयत देखो अंतराल 7 से 8, फिर 8 से 9, 9 से 10, इस तरह से वर्ग अंतराल में आ जाएगा ही, तो इसका आयत चित्र बन जाएगा। तो डी है सवाल आपके पास है ही, इसका आप लोग लिखोगे आयत चित्र बनेगा, आयत चित्र बनेगा, वर्ग अंतराल होने के कारण। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल था। उसके बाद में हम 5.1 के बाकी सवाल हम कल देखेंगे।